मैं हूं अजहरुल बारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट सलमान खुर्शीद साहब ने पिछले दिनों उनकी एक किताब सामने आई और उसके बाद एक नए सिरे से ये बहस छिड़ी हुई है। हिंदू बनाम हिंदुत्व को लेकर के तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। खासतौर से दो तरह के विचार इस वक्त पूरी तरह से खुल करके सामने आ रहे हैं। क्योंकि जब उनकी ये किताब सामने आई उसके बाद नैनीताल में जो उनका अपना रेजिडेंस है, घर है, वहां पर कुछ लोगों ने जाकर के हंगामा किया और तोड़फोड़ मचाई, घर को आग के हवाले कर दिया। और इस जुर्म में, इस अपराध में तकरीबन जो है 20 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। जाहिर है कानूनी मामला है तो वो कानून के हिसाब से देखा जाएगा। लेकिन सलमान खुर्शीद साहब की जो किताब है जिसका नाम सनराइज ओवर अयोध्या है, उसमें कुछ ऐसी बातें की गई है, उसको लेकर के ये सवाल खड़ा हुआ था। उसकी वजह से चाहे बीजेपी हो, बीएचपी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड जो छोटे छोटे दल हैं, उनमें एक तरह से नाराजगी इस चीज को लेकर के पाई जा रही है। तो आज हम इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हिंदुत्व जो शब्द है वो एक्चुअल में हिंदुइज्म से बिल्कुल अलग है, उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसा सलमान खुर्शीद साहब ने अपनी किताब में इस वर्ड को जिस तरह से बयान करने की कोशिश की, उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि हिंदुत्व जो आज का है उसका एक तरह से उन्होंने मुआवजा किया और उसको बराबरी की आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम जैसे संगठनों से उसकी एक तरह से मुआवजा किया है। हालांकि इस पूरी घटना के बाद सलमान खुर्शीद साहब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शायद जिन लोगों ने हमला किया या जो लोग जो है इस पर हंगामा कर रहे हैं उनको अंग्रेजी समझ में उनकी नहीं आ पाई है। और वो ये कहना चाहते हैं कि जो आजकल जिस तरह का माहौल बना हुआ है और हिंदुत्व के नाम पर जिस तरह से लोगों को जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया जाता है या फिर मारा पीटा जाता है, लिंचिंग की जा रही है, उनका कहना उस चीज से है क्योंकि जो हिंदू शब्द है और वो बेसिकली जो पुराने सनातन है, जो साधु संत है, वो जो उनकी अपनी सोच है, ये उस तरह का हिंदुत्व, वो हिंदुइज्म नहीं है। और ये हिंदुत्व जो है अलग ही चीज है, राजनीति से जुड़ा हुआ पूरा इशू है। एक तरह से यहाँ पर सलमान खुर्शीद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज इसी चीज को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिंदुत्व क्या है और इस पे जिस तरह से ये बहस शुरू हुई है, दो तरह की जो सोच सामने आई है, कितनी वो वाजिब है। हमारे साथ इस वक्त तीन खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब है, पूर्व राज्यसभा सांसद है, वरिष्ठ नेता है, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ श्याम जाजू साहब है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, पूर्व उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी है, वो हमारे साथ हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कॉलमनिस्ट अनिल चमड़िया साहब हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले श्याम जी, हम आप ही के पास आते हैं और इन चीज को, इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि हिंसा जिस तरह की देखने को मिली, खासतौर से सलमान खुर्शीद साहब ने एक बात कही, उस पर जिस तरह का तांडव या जिस तरह की हिंसा उनके घर पर हुई, तोड़फोड़ हुई, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या जो हिंदुत्व का जिक्र किया है ये उस चीज को एक तरह से दर्शाता नहीं है क्या? सलमान खुर्शीद जी की किताब सनराइज ओवर अयोध्या में जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुत्व को नवाजा है, हिंदू धर्म के बारे में जो कमेंट्स किए हैं, टिप्पणियां की है, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय, जिस समय वो इस किताब को बाहर विमोचन कर रहे, ये बातें लोगों के सामने ला रहे, ये बिल्कुल अप्रस्तुत और औचित्यपूर्ण नहीं है। जब अयोध्या मामला सालों से इस देश में जिसके लिए संघर्ष हुआ, बलिदान हुआ, कोर्ट में केस चले और बहुत ही अत्यंत शांतिपूर्वक तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सालों से जो बात चल रही थी, राजनीति के लिए जिस विषय का उपयोग फेवर में रहने वाले और विरोधी रहने वाले सब लोग कर रहे थे, ऐसा एक पेचीदा मामले को सुलझाया और उसके रिपरकशन पूरे विश्व में थे।
इतना बड़ा फैसला होने के बाद भी देश में कहीं भी दंगा फसाद नहीं हुआ, शांतिपूर्वक लोगों ने इसको रिसीव किया। जिनके पक्ष में निर्णय आया उन्होंने उसका जल्लोष नहीं मनाया, और जिनके खिलाफ आया उनको किसी ने चिढ़ाने का काम नहीं किया। कोर्ट के आदेश के बाद जिस प्रकार से हुआ, ट्रस्ट की स्थापना हुई और मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ। देश में कहीं भी कुछ नहीं होता। जिस तरह से चूंकि मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, जिस तरह से पकड़ पकड़ के लोगों को जय श्री राम बुलवाया गया, शायद उनका कहने का मकसद इस तरफ था, जैसा उन्होंने एक तरह से अपनी सफाई में कहा। ऐसा है, इतने बड़े फैसले के बाद पूरा देश शांति से इस घटना को लेता है, शांतिपूर्वक ये सब हो इसके लिए कोई सब संगठन इसमें काम करते हैं। केवल हिंदू वाले नहीं, तो मुस्लिम मुल्ला मौलानाओं से भी चर्चा होती है पहले, और इसके विषय में मैच्योरिटी दिखाकर विश्व के सामने एक नया उदाहरण पेश करने की पेशकश रूलिंग पार्टी की तरफ से भी होती है। देश की कानून व्यवस्था ठीक रहती है और कहीं भी होता नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सवाल ये है, इक्का दुक्का कुछ तो भी घटनात्मक उदाहरण अगर ऐसा करना ही है तो ऐसे करने वाली ताकतों की संख्या कम नहीं है, पर वो भी रिएक्शन भी ना आए। मैंने तो खुद देखा है, सरसंघ चालक भागवत जी का बयान निर्णय आने के पहले देखा है, और उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है, निर्णय कुछ भी आए, कोई भी पार्टी ने उसको अपना विजय, अपना ये ना मानते हुए इसको लेना चाहिए, जिसके कारण वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन ये काम शांतिपूर्वक तरीके से आगे चलना चाहिए। यही तो भावना थी, वो ठीक है। लेकिन जिस तरह से जो है जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर जय श्री राम कहलवाया जा रहा था, जाहिर है कि हिंदुत्व के नाम पे ही कहलवाया जा रहा है। तोड़ फोड़ जो की जा रही है वो हिंदुत्व के नाम पे की जा रही है, वो यही तो कह रहे हैं। कोई भी समझदार हिंदूवादी नेता इस बात का समर्थन नहीं करता। अगर ये ऐसा कहलवाई होता तो इनकी इस प्रकार के कहलवाने वालों की ताकत क्या कम है क्या देश में? पर ना, ये करना उचित नहीं है। इस देश के डेमोक्रेसी को वो कलंक है, ये बातें होनी नहीं चाहिए। तो ऐसी एकाध घटना कहीं हुई भी है तो उसका हमने भर्त्सना की है, निषेध किया है। ऐसी बातों का हम कभी समर्थन कर ही नहीं सकते। हाँ, तो एक्शन लेने में क्यों इतनी देरी हो जाती है? क्यों उस पे एक्शन नहीं लिया जाता? क्योंकि जब एक्शन नहीं होता या देरी की जाती है तो एक बड़ा समुदाय वो साफ तौर पे ये समझता है कि शायद सरकार की इस पे पुष्टपनाही हासिल है। देश में मैं अभी इस आपके माध्यम से कहता हूं, ऐसा कोई एक उदाहरण बता दीजिए जिस पर कार्रवाई हुई नहीं है या जिस पर गो स्लो हुआ है, लिथार्जिक है। ऐसी एक भी घटना नहीं है। कोई सरकार ये नहीं चाहती, ना कोई केंद्र सरकार ये नहीं चाहती। इसलिए इस डेमोक्रेटिक कंट्री में इस प्रकार की बातें हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। इसलिए किसी को भी ये करने की अनुमति नहीं है, ना हम इसी बातों का समर्थन करते। बिल्कुल एक्शन उस तरह से नहीं लेंगे जैसा लिया जाना चाहिए। अनिल जी, आपसे समझना चाहेंगे, जो सलमान खुर्शीद साहब ने जिस तरह से हिंदुत्व को डिस्क्राइब किया है, समझाने की कोशिश की है, और जो कुछ घटनाएं जिनका उन्होंने एक तरह से जिक्र किया है, जिसको सामने रखते हुए उन्होंने ये पूरी किताब लिखी है, आप उसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, इसमें देखिए दो चीजों में घालमेल नहीं किया जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि जो बातचीत की जा रही है वो घालमेल किया जा रहा है। हिंदू शब्द से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू धर्म से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, उनकी प्रैक्टिसेस से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और ये समाज इतने लंबे समय से अगर एग्जिस्ट करता रहा है, यानी कि बना रहा है और मजबूती के साथ बना रहा है, तो इसकी वजह यही है कि किसी को कोई आपत्ति नहीं रही है। हिंदू समाज के भी जो लोग हैं उनको भी आपत्ति नहीं रही है, कभी नहीं रही है। लेकिन जब मान लीजिए कि अगर हमने एक स्लोगन ये तैयार किया कि राजनीति का हिंदूकरण करना होगा, जब राजनीति का हिंदूकरण करना होगा तो इसका क्या मतलब होता है? इसमें कि आप हिंदू धर्म का आप राजनीति में आप इस्तेमाल करने की एक योजना पर काम कर रहे हैं। सिंपल सी बात। कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? मैं तो अभी मेरी बात होने दीजिए पूरी। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ही आपने ये नारा दिया हिंदू का राजनीतिकरण करना होगा, इसका मतलब कि आप राजनीति के लिए आप अब हिंदू और हिंदू धर्म
और उसके जो अपने कर्मकांड हैं, उसकी जो अपनी पद्धतियां हैं, उसकी जो अपनी परंपराएं हैं, उन सबका भी आपको इस्तेमाल करना है राजनीति के लिए। इसका मतलब मैं तो यही सहजता से समझता हूँ। और जब ये बात हो जाती है, मतलब ये तय हो जाता है कि हमको राजनीति के लिए ही इसका इस्तेमाल करना है, तो जाहिर सी बात है कि धर्म अपने स्वरूप में नहीं रहेगा। धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो भी अपने स्वरूप में तब कैसे रह सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हिंदुत्व को जिस तरह से सलमान खुर्शीद साहब ने अपनी किताब में बताया है, मुझे लगता है कि जो हिंदू से अलग यानी अतिरिक्त, यानी कि जो इम्पोज किया जा रहा है राजनीति के जरिए, उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है, उसको उन्होंने उसका वर्णन किया है। और वो जब वर्णन किया जाता है तो वो घटनाओं में किस तरह से आ रहा है, उसके क्या प्रवृत्ति है, उसका क्या चरित्र है, उसका क्या स्वभाव है, उस पर आदमी उसको उदाहरण के रूप में रखता है। और उन्होंने हिंदुत्व को जाहिर करने के लिए ये बातें कही हैं। इस देश में मैं ये बात बहुत ही मतलब एक डाटा के आधार पे भी कह सकता हूँ, आंकड़ों के आधार पे भी कह सकता हूँ, और ऐसे भी घटनाओं के आधार पे कह सकता हूँ कि मैं ये पूछता हूँ कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं हाल के वर्षों में क्यों इतनी ज्यादा बढ़ी? क्या जो लोग ये करते हैं, क्या उनको उनके भीतर ये विश्वास नहीं बढ़ा है उनके भीतर कि अगर वो ऐसा कुछ करेंगे तो उन पर कोई कुछ बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा? एक ऊपरी तौर पे दिखाने के लिए कुछ छोटी मोटी कार्रवाइयां हो जाएगी, लेकिन अंततः जहां न्याय मिलने की बात है, जहां अन्याय करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की, अंततः वो शायद नहीं हो पाई। मैं कहता हूं कि आपने कहा कार्रवाई की जाती है, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आप कोई बताए कि लिंचिंग के केस में इतने वर्षों से इतनी लिंचिंग हुई है, किस केस में सजा हुई है? मैं एक उदाहरण जानना चाहता हूं, क्या किसी में ऐसी हुई है? अगर नहीं हुई है तो फिर ये पूरी शासन व्यवस्था का मामला है, इस पर सवाल तो उठेगा। बिल्कुल ठीक है, छोटा सा रिएक्शन की कार्रवाई की गई। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन मैं ये कर रहा हूं। हाँ, एक छोटा सा रिएक्शन जो है श्याम जी से ले लेते हैं। श्याम जी, अभी अनिल जी की बात मैं सुन रहा हूं। कांग्रेस के ही मंच से जयपुर में भगवा आतंकवाद की कल्पना इस देश में पहली बार रखी गई। भगवा आतंकवाद के नाम से साधु संतों पर और निरपराध लोगों पर केसेस हुए दाखिल। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं साबित नहीं हुआ। श्याम जी, और वो अनिल चमड़िया साहब नहीं हुआ। हाँ, अनिल चमड़िया साहब पूछ रहे हैं कि कोई ऐसी घटना बताइए, कोई ऐसी घटना बताइए जहां कार्रवाई हुई हो, ताकि जो है हम कह सके लोगों के सामने कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की घटनाओं में आके एक्शन लिया। श्याम जी, हाँ, ऐसी एक भी घटना नहीं है जिस पर एक्शन नहीं हुआ। अब उसमें कोई गुनहगार साबित नहीं होता, जिसका आपने भी उल्लेख किया था कि जय श्री राम नारा बुलवाया जाता है। अरे भाई, जिसकी दाढ़ी काटी गई और वो बाद में साबित हुआ कि वो मुस्लिम युवक थे और उन्होंने मुस्लिम एक बुजुर्ग की दाढ़ी काटी थी, पर वीडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे चलाया कि ये राम भक्तों का काम है। बट जब बाद में साबित हुआ तो उस पर क्या जवाब है आपका? देश में एक भी ऐसी घटना नहीं है जिसमें मॉब लिंचिंग का कोई इस प्रकार की बात का किसी ने समर्थन किया है या किसी को गुनहगार को हमने निर्दोष आदमी को हमने कुछ करने के लिए छोड़ दिया है। ऐसी एक भी घटना बता दे। अदीब साहब एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि श्याम जाजू साहब का कहना यह है कि इस तरह की जो घटनाएं होती है या फिर हिंदुत्व को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, ये राजनीतिक एजेंडे के तहत बदनाम किए जाने की जो है एक साजिश हो रही है। और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग हो या इस तरह की जितनी भी घटनाएं हैं, हमने उसमें एक्शन लिया और इस तरह की कोई घटना नहीं है कि जहां पे एक्शन नहीं हुआ है। जाहिर है कि आप भी इसी समाज में रहते हैं, आप चीजों को देखते हैं, मुद्दों को उठाते रहे हैं। जो ये बहस चलने के लिए है कि जो हिंदू और हिंदुत्व में बहुत ज्यादा फर्क है और हिंदुत्व जो एक तरह से आईएस या फिर बोको हरम की कैटेगरी में आता है, आप उसे कैसे देखते? देखिए, आज की जो आपने बहस के लिए बुलाया है वो सलमान खुर्शीद की उस किताब की उस टिप्पणी पर है। उस किताब को अगर आप पढ़िए
तो उस किताब में सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया है उन्होंने मुसलमान ऑर्गेनाइजेशंस को। मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में कहा है कि उन्होंने सही मुकदमे नहीं लड़े। ये सारी फैक्ट्स फिगर्स उन्होंने दी हैं। अभी हमारे भाई ने कहा, बीजेपी के साथी ने, उन्होंने हिंदुत्व पे बात नहीं की, बाबरी मस्जिद पे सीधे चले गए। अब बाबरी मस्जिद जब गिरी है तो रिकॉर्डेड है, इस पे लिखा हुआ भी है और स्पीचेस में भी है, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि दिस इज माय सैडेस्ट डे इन माय लाइफ। और अडवाणी जी ने भी इस बात का इतराफ किया कि वो दिन मैं कभी भूलूंगा नहीं, वो बहुत तकलीफ दे दिन था। ये कह रहे हैं कि जजमेंट हम समझते थे कि अदालत ने किया है फैसला, आज हमको पता लगा कि नहीं, ये मोदी साहब ने फैसला करवाया है। और जैसे लोगों को मालूम है कि भाई अदालत के फैसले पर सबने ये कहा था कि हम मान लेंगे, सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने, लेकिन वो जो क्लास है जिसको सलमान रुश्दी ने जिक्र किया है, उन्होंने नहीं माना था, हम नहीं माने। सलमान खुर्शीद साहब ने जिस तरफ इशारा किया है वो तबका है जो आखिर दिन तक कहता रहा हम नहीं मानेंगे, जो भी हो जाए हमारी आस्था है, हम आस्था के बात लड़ते हैं। लेकिन अब पता लगा आज के दिन के साहब वो अडवाणी, वो हमारे मोदी साहब ने वो जजमेंट करवाया, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हिंदू मजहब बचपन से पढ़ा कि ये टॉलरेंस का मजहब है, ये सबको एक्सेप्ट करता है, इसमें मोहब्बत और इस तरह की है कि सदियों से लोग यहाँ आते गए, मिलते गए, मुसलमान आए, दूसरी कौमें आई, कुछ एडॉप्ट किया, कुछ लिया, कुछ दिया, सांझी विरासत बनी। लेकिन जब आदमी लिंच करता है, वो हिंदू धर्म में तो है नहीं, तो फिर वो किस धर्म में है? जब आप अखलाक को घुस के मारेंगे कि तुम खाना कौन सा खा रहे हो, वो हिंदू धर्म का तो पार्ट नहीं है, वो कौन सा पार्ट है? या कोई एक इंसिडेंट बता दीजिए जिसके अंदर ये कहा गया हो कि हमने, अभी त्रिपुरा में क्या हुआ, वो क्या हिंदू थे? यकीनी नहीं थे, वो हिंदू के लोग थे। केंद्र सरकार की तरफ से हिंदू, देखिए, लेकिन ईमानदार त्रिपुरा के बारे में बहुत बयान नहीं, स्पष्टता से मेरी आया बात है, पूरी हो जाने दीजिए, मैंने आपकी बातें बहुत सुकून से सुनी है। प्लीज टॉक ऑन मेरिट। देखिए, मेरिट पे बात करिए, मेरी बात पूरी हो जाए, फिर आपकी जो मर्जी हो कहिए। ठीक है। जब ये आतंकवाद के कुछ लोग खड़े हुए, इराक में, लीबिया में, सीरिया में और बदमाशी शुरू हुई, हिंदुस्तान के हर मुसलमान लीडर ने और हर मौलवी ने कहा कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, दे आर नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई रिलीजन। इतनी हिम्मत होनी चाहिए थी इन लोगों में। ये हिंदू मजहब का बदनामी कर रहे हैं। आपको मालूम है कि दुनिया के टॉप 60 यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर की कॉन्फ्रेंस किस लिए हुई थी? हिंदुइज्म को बचाने के लिए। ये कह रहे हैं कि दुनिया खुश है। यूएन के अंदर कभी ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान के खिलाफ तीन रेजोल्यूशंस आए कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? अगर बीजेपी को सच में इलेक्शन जीतने का शौक ना हो और देश बचाने की बात हो, और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े मजहब को, हिंदुइज्म को बचाने के लिए इनको खाब में आना चाहिए। लेकिन ये कर क्या रहे हैं कि जब ये जला के मारते हैं तो मंत्री इनको हार पहनाता है। एक इंसिडेंट बता दीजिए जिसमें मोदी या अमित शाह ने एक लफ्ज कहा हो कि तुमने ये क्यों किया है? इसलिए नहीं कर सकते, इनको इलेक्शन जीतना है। हालांकि ये जानते हैं कि हिंदू मजहब के ऊपर एक कलंक है। नहीं, आपने कहा कलंक है। ठीक है, आपने अजीत साहब, आपने सलमान खुर्शीद ने उसी बात को कहा है कि भाई ये हिंदू मजहब ऐसा प्यारा मजहब है, ऐसे लोगों को अडॉप्ट करता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम मुसलमान जो हैं, हम कहते हैं हमारा अल्लाह, हम किसी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे ही नहीं। ये हमारी रिजिडिटी है, समझिए, ये हमारा अकीदा है। इनके यहाँ इतनी एक्सेप्टेबिलिटी है कि राम को भी मान लो और शिव को भी मानो, और जिसको भी चाहे आपने माना, बड़ा माना, अपने में अडॉप्ट कर लिया। वहां आप एक नए मजहब की बुनियाद डाल रहे हैं। मुझे याद है, मैं जब विशंबर नाथ पांडे जी हमारे
हमारे गुरु थे, मैं उनको अपना बाबा कहता था। मैंने उनसे कहा, जब उन्होंने मुझे पुरानी किताबें कुछ दी, वेदांत की दी, और पढ़ो ये करो, तो मैंने पढ़ा। जब मैंने कहा बाबा ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोले ये बेटा ये नया मजहब लिखा जा रहा है, ये हिंदुइज्म नहीं है। आज अगर ये कहते तो विशंबरनाथ पांडे की दाढ़ी काट डालते ये लोग। तो ये जो इंटॉलरेंस है, इस पे इनके संजीदा लोगों को आगे आना चाहिए। आपको याद होगा कि जब ISIS शुरू हुआ है तो हिंदुस्तान की हर मस्जिद से कहा गया कि ये मुसलमान नहीं है, और ये लोग कहते रहे ये मुसलमान हैं, इसलिए सारे मुसलमान बदमाश हैं। किसी मुसलमान ने श्याम जी कहा कि हिंदू जो है बदमाश है। बिल्कुल ठीक है। अदीब साहब ने कहा, वो ये कहता है कि हिंदू एक बेहतरीन रिलीजन है, उसकी इबादत का अलग तरीका है, हमारी इबादत का अलग तरीका है। उसके यहाँ एडॉप्शन है, उनके यहाँ इंटॉलरेंस नहीं है, इनके इंटॉलरेंस है, वो किसी दंगे फसाद में नहीं आते। अब ये जो एक तबका खड़ा हुआ है जो अपने को हिंदुत्व कहता है, अब आप देखिए ये अल्फाज सबसे पहले सरवारकर लाए थे। हाँ, सरवारकर के आने के बाद इसका जवाब जो है श्याम जी से ले लेते हैं। सुन तो लीजिए, मैं आपकी मेरी बात सुनिए। ये सन 80 तक किसी ने सरवारकर का नाम नहीं लिया, गुलवारकर का बात नहीं लिया। जब सैया हुए कोतवाल तो फिर सरवारकर ही सरवारकर हैं, गुलवारकर ही गुलवारकर हैं, और नेहरू गायब हैं, और उस तरह के लोग जो लड़े थे वो गायब हैं। ये इतने दिन चुप क्यों रहे? कहाँ थे वो लोग? ठीक है, उस वक्त क्या ये नहीं थे? बिल्कुल ठीक है। श्याम जी कि आज भी बीजेपी उसको डिफेंड कर रही है, और सलमान ने जो कहा उसके घर पे हमला करके क्या ये साबित नहीं किया कि सलमान बिल्कुल सही कह रहे हैं? ठीक है। श्याम जी, जिस तरह से अदीब साहब ने कहा कि मुसलमान जब ISIS सामने आया तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने आकर के सामने ये बात कही कि भाई हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और हिंदुइज्म को बदनाम किए जाने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों की तरफ से, तो क्या ऐसी स्थिति में जो हिंदू संगठन है या धर्म गुरु है उनको आगे आकर के ये बात नहीं कहनी चाहिए जो अदीब साहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? अरे बेसिकली अदीब साहब ने जो कहा है वो हिंदू धर्म की विशेषता है। ये धर्म टॉलरेंस करता है, लेकिन ये दिख नहीं रहा ना, लेकिन एक्टिविटी से ये चीज नहीं दिख पा रही। हमारे मुसलमान धर्म में हम इंटॉलरेंस है, हम टॉलरेंस की नीति नहीं अपनाते। हमारा मजहब यही ठीक है, हमारा मजहब न मानने वालों को हम नहीं मानते, यह हमारे धर्म की विशेषता है। और हिंदू धर्म जितना बड़ा है वो वैसा ही रहे, हम भी चाहते हैं हिंदू धर्म वैसा ही है और वैसा ही रहे। इस देश का जितना 80% जो हिंदू आदमी है वो कभी रिएक्ट होता ही नहीं है, पर ऐसी बातें हम आप इंटेंशनली राजनीतिक दृष्टि रखते हुए जब आप ऐसी उछालोगे तो उसका रिएक्शन ही नहीं आएगा। इतना तो बाकी सब लोगों को समझने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार का आकलन आप करते हो, आप ही इस प्रकार की घटना को उकसाते हो। ये आज तक किसी ने भी, मैंने बार बार कहा है, ऐसे मॉब लिंचिंग की घटना का नहीं समर्थन किया है, ना इस प्रकार के दंगे फसाद का किया है। जब से मोदी जी की सरकार आई है, देश में कांग्रेस के राज में कितने बार दंगे फसाद होते थे उसके आंकड़े मेरे पास है, और मोदी जी की सरकार आने के बाद देश में कहीं भी दंगा फसाद नहीं हुआ है। और जिस प्रकार से सरकारें शांति से चली है, ये जिनको केवल इससे वोट बैंक के आधार पर राजनीति करनी है उनके लिए ये बड़ा संकट है। क्या रे भाई, ये बातें मोदी जी के कारण ये मुस्लिम वोट बैंक भी कहीं उधर ना चली जाए, इसलिए वो जागरूक करने के लिए इस प्रकार के इश्यूज खड़े करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ठीक है अनिल, जिस तरह से यहाँ पर श्याम जी कह रहे हैं कि नहीं यहाँ राजनीतिक रोटी सेकी जा रही और इस तरह जो कहा जा रहा है वो नहीं है, लेकिन जो अदीब साहब ने कहा कि जैसे मुसलमान आ गया है वैसे हिंदू धर्म के लोगों को भी आगे आकर के जो इस तरह के एलिमेंट है उनको डिनाई कर देना चाहिए कि भाई इनसे हमारा संबंध नहीं है, कानून अपना काम करे। ऐसा ही आज तक बयान हमने देखा है, ना किसी का समर्थन का बयान देखा है, लोगों ने इसको निषेध किया है। और अच्छी माने जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने भी ये पब्लिकली बयान दिया है, वो पब्लिक डोमेन में है। त्रिपुरा में एक भी घटना होती नहीं है, एक भी मस्जिद खत्म नहीं होती है, पर उसका सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार और प्रसार करके महाराष्ट्र में 3-3 जगह पे आप दंगे फसाद करते हो, भिवंडी, मालेगांव, नांदेड़, अमरावती, इसका क्या समर्थन कर रहे हो आप? सोशल मीडिया के माध्यम से। अनिल जी मैं तो ये कहता हूं कि जिस भाषा में हम लोग बात कर रहे हैं ना,
हम लोग अगर ये बात कर रहे हैं कि जो बीजेपी के लोग हैं या आरएसएस के लोग हैं वो हिंदू धर्म की ओर से बोले, मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा निहायत गलत बात है। वो हिंदू धर्म को कितना समझते हैं मैं नहीं जानता। मैं इसका कोई सर्टिफिकेट देने वाला, कोई प्रमाण पत्र देने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मेरी अपनी समझ है कि हिंदू धर्म का जितना नुकसान अभी हुआ है, हिंदू धर्म की खासियत ही है समाहित कर लेना। बुद्ध का अवतार हुआ तो बुद्ध जो थे वो विष्णु के अवतार थे, यानी कि आपने शिव तक को समाहित किया, आपने कृष्ण को समाहित किया, आपने पता नहीं कितने कितने को समाहित कर लिया अपने भीतर, जिसमें की संख्या हो गई 38 करोड़ 36 करोड़ जो भी संख्या मानी जाती है। ये सारे जो समाहित करने का जो गुण है इसमें, उस गुण को सबसे ज्यादा नुकसान आज मैं बहुत ही भीतर से ये बात को महसूस करता हूं कि सबसे ज्यादा नुकसान आज हुआ है। हिंदुत्व की राजनीति का विकास हुआ है, विस्तार हुआ है, लेकिन हिंदू धर्म का और हिंदू का नुकसान हुआ है, ये मैं समझता हूं। और सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में इसी बात को बहुत अच्छे तरीके से रखा है। मैं मेरी जो समझ बनती है उसके आधार पे मैं ये बात कहता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि समय की मजबूरी होती है, अदीब साहब आप हमारे साथ जुड़े, श्याम जी आप हमारे साथ जुड़े, अनिल जी आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन जिस तरह से हिंदुत्व को बदनाम किए जाने की कोशिश हो रही है और हिंदुइज्म में आकर के कुछ लोग जो है इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जाहिर है कि उनको इस तरह की हरकतों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे एक विशेष मैं बाली साहब एक बात कहना चाह रहा था। सिर्फ एक जी, आप बार बार ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। नहीं, ये हिंदू मजहब को बदनाम करने की कोशिश है, साजिश है। ये हिंदू मजहब को बदनाम करने की साजिश, जैसे हमारे भाई अनिल ने कहा, ठीक है, सबसे ज्यादा बदनामी हिंदू मजहब की हो रही है, जो पूरी दुनिया में हो रही है। और ये जो लोग हैं जी, ये लोग जो हैं वो हिंदुत्व को डिफेंड कर रहे हैं और इधर से उधर की बातें बता रहे हैं, और यानी हमारा प्राइम मिनिस्टर तो उसको सुनाई नहीं पड़ता। ठीक है अदीब साहब समय की क्या हो रहा है, वो समय की मजबूरी है, समय की मजबूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदू मजहब को बदनाम ना किया जाए, और जो इस तरह की चीजें हो रही हैं जाहिर है कि ये गलत है और सरकार को इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े।